हेलो बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ अकेडमी। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए हमारी दिसंबर टेस्ट सीरीज का फर्स्ट टेस्ट पेपर वीडियो सोल्यूशन। और ये क्लास 6 का टेस्ट पेपर का वीडियो सोल्यूशन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? चैप्टर नेम इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको टेस्ट पेपर में दिए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। और आप इससे देखोगे, आप इस वीडियो को अगर आपने इस टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करा है तो आप अपने आंसर चेक करो। और वो सारे बच्चे जिन्होंने इस टेस्ट पेपर को अभी तक नहीं अपेयर करा हुआ है और वो उनके लिए ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो इन क्वेश्चंस को, तो क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं 1 बाय 1 और सॉल्व करने हैं और हमारे सोल्यूशन से चेक करिए। अगर आप सही कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने मिस्टेक करी हुई है तो आप इम्प्रूव करो, ठीक है। और ट्राई टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस पेपर। एंड तो इसके लिए क्या करना है, आपको बिल्कुल सीरियस होकर वीडियो को एंड तक देखना है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द टेस्ट पेपर जो हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल का था। दिस इज 60 मार्क टेस्ट पेपर। MCQ भी है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, 1 मार्क भी हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, सारी चीज़ें। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन MCQ का है, द वैल्यू ऑफ 2 1/25। अब आपको इसको चेंज करना है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें हमें सबसे पहले पता है क्या करना होता है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, आपको 1/25 को जब आप 1/25 को डिवाइड करते हो तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/25 आपको पता है कितना होता है। अब मैंने आपको उस दिन एक चीज़ बताई थी बेटा, 2 1/25 अगर मैं बोलूँ इसको 100 में चेंज करना है तो आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, क्योंकि 25 4 is 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4/100। और आप मुझे बताओ ये 2 + 0.04 हो जाएगा। आप इसको ऐड करोगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको डिनोमिनेटर को 110,000 में चेंज करना है, बस वो देखो किस नंबर से मल्टीप्लाई करके आएगा और फिर उसके बाद आप उसको इस तरीके से ब्रेक करके आपको पता चल जाएगा। कोई इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि 0.01 मीटर होता है। डिवाइड करते हो आप 100 से, यहाँ पर आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, आपको इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप देखो 5.01 में माइनस करेंगे हम कितना, 3.6 को आपको पता है डेसिमल के नीचे आपको वही लिखना है डेसिमल। तो ये 1 हो गया, यहाँ से कैरी गई, यहाँ पे 4 आ गया, डेसिमल यहाँ पे 4 और ये 1। सो दिस इज योर सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसे ऑप्शन में आप देख रहे हो सारे मीटर में है, तो 2 मीटर एज इट इज रहेगा, 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हमें डिवाइड विद 100 करना पड़ेगा। 2 मीटर + 0.05 मीटर हो जाएगा। और आप जब इसको ऐड करोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2.05 मीटर, विच इज बी ऑप्शन, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बोला है एक्सपेंडेड फॉर्म, आपको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो 1 2 दिस इज यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड फिर ये लाख। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर कोई एक, लेट मी चेक, एक्सपेंडेड फॉर्म, यहाँ पे शायद इसका कुछ मिस हो गया है कोई नंबर। चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं, 1 10 100 1000, कुछ तो मिसिंग है, बट आपको पता है ना, आप खुद से इसका आंसर कर दो। आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करो, आप 1 इंटू कितना करोगे, 1 इंटू 1, प्लस आप क्या करोगे 3 इंटू 10, और फिर प्लस आप क्या करोगे 8 इंटू 100, फिर आप क्या करोगे यहाँ पर, फिर आप क्या करोगे 0 इंटू 1000, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर, फिर आप क्या करेंगे जल्दी से बताइए, फिर आप क्या करेंगे प्लस। अब आपको पता है 2 मल्टीप्लाई विथ 10,000, फिर आपको पता है प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई विथ 50, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये ऑप्शन कुछ मुझे दिख तो नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, आप अपना आंसर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें बताना है कि इसमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो चीज़ बतानी है। तो देखो 8.76 - 2.68 करना है।
इसका आंसर क्या आएगा 6.08। सोल्यूशन आप इसको नॉर्मली जैसे सब्ट्रैक्ट करते हो, बस याद रखना डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, एज इट इज यू विल सब्ट्रैक्ट, सो आंसर इज 6.08। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमिनेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 5/4 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 1.3 प्लस 0.2 का सम कितना होगा। अब भाई इसको आपको ऐड करना है 1.3 और 0.2, ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। 1.5 इज द आंसर। और अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखी, इसको नॉर्मल आपको डेसिमल पॉइंट नंबर में आपको चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 7 प्लस 0.8 प्लस 0.09 प्लस 0.004 एंड इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27.894 एंड यू विल राइट 27.894 विच इज दिस ऑप्शन करेक्ट। नाउ विच इज ग्रेटर 2.07 और 2.70? ऑब्वियस सी बात है 2 और 2 सेम है, इट्स ओके, एक नंबर के बाद डेसिमल है, एक नंबर के बाद, बट 0 और 7 में कौन ग्रेटर है? ऑब्वियस सी बात है दिस, सो दिस नंबर इज ग्रेटर। समझ आ रही है बात आपको? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पर हमें बताना है 2 3/4 लाई बिटवीन 3 and 4 ऑन द नंबर लाइन। आप बताओ बेटा, देखो 2 3/4 का मतलब होता है ये नंबर 2 से आगे बट 3 से कम है, मतलब दिस इज होल नंबर क्या है इसमें 2 और कुछ पार्ट ऐड हो रहा है, तो हम 2 से आगे मूव करेंगे ना, 3 के आगे जाना होता तो 3 समथिंग करते हैं ना, 3 समथिंग पार्ट ऑफ द नंबर, राइट। समझ आ रही बात? तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। 16/24 एंड 24/36 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आपको ऐसे फ्रैक्शन में क्या करना है, अगर आप 16 और 24 को सिंप्लीफाई करो और मैं 24/36 को सिंप्लीफाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा 4 4 16 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ गया। और अगर फर्दर कर सकते हो तो और भी कर सकते हो, या मैं डायरेक्ट 8 से कैंसिल कर देती हूँ 2 और 3। और यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको भी हम 12 2 12 3 तो देखो 2/3 और ये इसका भी आंसर 2/3 आ गया। तो अगर फ्रैक्शंस को आप सिंप्लीफाई कर रहे हो और उनका रिजल्ट सेम आ रहा है तो वो कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। द फ्रैक्शन 19/7 इज इट लोएस्ट फॉर्म। अब आपको लोएस्ट फॉर्म देखो 19 के टेबल में 57 आता है, मतलब ये और कैंसिल हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर दिस इज 700। अब आप देखो यहाँ पर जल्दी से बताओ, यहाँ पर 700 जो है वो कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे? 10th। और ये क्या आएगा? ये 7/10 होगा, राइट, 7/10 होगा, ना कि 700। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। लास्ट क्वेश्चन आपके पास 0.5 प्लस 1.3 को ऐड करना है। नॉर्मली आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 1.8 होगा, ना कि 0.18। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि ऐड 1/4 एंड 6 1/2। तो सबसे पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, मतलब हमने 4 1 4 प्लस 1 5/4 लिखा, 2 6 12 प्लस 1 13 लिखा। अब फिर क्या करना है बेटा, 4 और 2 का जब आप एलसीएम लेते हो, व्हेन यू आर टेकिंग एलसीएम ऑफ 4 and 2 यू विल गेट 4। अब अगर देखो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहाँ पर हमें ऊपर नीचे सेम करने के लिए लाइक 4 है तो कुछ नहीं करना, बट लेकिन जहाँ पर डिनोमिनेटर 2 होता है बेटा, जहाँ पर 2 है, 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ऊपर और नीचे। याद रखना जो चीज़ आप नीचे करोगे डिनोमिनेटर में वही आपको न्यूमिनेटर में भी करना है। यू विल मल्टीप्लाई 5 में अपॉन में 4 है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बट 13/2 यहाँ पे 2 है, यू विल मल्टीप्लाई बाई 2 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखो क्या बन गया 5/4 प्लस कितना हो जाएगा 26/4। अब नॉर्मल आप ऐड कर दो, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो बस न्यूमिनेटर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं और आपका आंसर 31/4 आएगा। बाकी फिर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख दे डिवाइड करके। कैसे लिखोगे? जब आप 4 को 31 से डिवाइड करोगे
तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास 28 आ गया और यहाँ पर आपके पास 4 बचा, तो आप इसको इस तरीके से, मतलब 1 सेकेंड, 3 बचा आपके पास, और अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं। क्या करोगे, आपके पास जो क्वोशंट होता है वो आगे आएगा, फिर आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो नीचे आएगा, और जो रिमाइंडर होता है वो टॉप पे आएगा। समझ आ रही बात, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्रेस दिस एज अ डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, फिर क्या करना है, मैंने बोला डेसिमल में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर को आप 10, 100, 1000 में चेंज करो। तो 17/5 को, अगर 5 को मुझे 10 में चेंज करना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 34/10 हो जाएगा, और एक 0 हटता है तो एक डेसिमल प्लेस पे आता है, 1 डिजिट पहले आपका आ जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3.4। आई होप आपको समझ में आया है। अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब देखो, अगर डिनोमिनेटर सबका सेम होता तो हम सीधा न्यूमिनेटर देख लेते, जो ग्रेटर होता वो सबसे लास्ट में आता, जो स्मॉलेस्ट होता वो पहले आता। बट यहाँ पर तुम एक चीज देख पा रहे हो कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है बेटा। डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हमें सबका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने का मेथड आपको पता है, 2 3 6, 6 2 12। अब इसका एलसीएम कितना आ गया, 12। अब 12 आया बेटा, तो देखो 2/3, जो हमारे पास 2/3 है, इसको 12 बनाने के लिए 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4। बट नीचे कर रहे हो तो न्यूमिनेटर में भी करना है, तो नंबर बन गया 8/12। फिर 3/4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हुआ, ऊपर करेंगे ऊपर नीचे दोनों, तो 9/12 हो गया। 1/2 को 6 से करेंगे तो 6/12। 5/6 को करोगे 2 से ऊपर नीचे, क्यों, क्योंकि 6 2 होता है 12, तो 2 से ऊपर नीचे करेंगे, ये 10/12। अब देखो 8/12, 9/12, 6/12, 10/12। 6/12 सबसे छोटा, 8/12 उससे बड़ा, 9/12 उससे बड़ा, ये 12 है, एंड देन 10/। सो दिस इज योर ऑर्डर। अब क्या करोगे इनके रिस्पेक्टिव, 6 किसका था, 1/2 का, एंड देन 8 किसका था, 2/3 का, फिर इसके बाद 9 किसका था, 3/4 का, एंड देन फिर इसके बाद 10 किसका था, 5/6 का। सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन। क्लियर है बात आपको, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, रोमा गिव अ वुडन बोर्ड ऑफ लेंथ this centimeter to a carpenter for making a shelf. The carpenter sawed off a piece of this centimeter from it. What is the length of remaining piece? अब आपको बताना है कि रिमेनिंग पीस कितना बचा हुआ है। तो रिमेनिंग पीस में हमें क्या करेंगे, टोटल लेंथ में से जितना उसने यूज करा वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग पीस। तो हमारे पास देखो 150, 1/4 टोटल था, ये आपके पास जो कारपेंटर ने यूज करा। अब फिर हमारे पास रिमेनिंग हम क्या करेंगे, 150 1/4, 41/5 को पहले माइनस करोगे, पर उससे पहले आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो क्या करोगे, 4 × 150 + 1 विच इज 600 1/4, एंड इसको करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 200 1/5। बात समझ आ रही। अब देखो, अब क्या करना होता है बेटा, 4 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे, 4 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे तो 4 और 5 का एलसीएम आता है 20। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं, मैंने उनको बताया इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 5 इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 3005 - 804, दोनों के डिनोमिनेटर में 20 है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, ये आया। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, बस आपको इसको डिवाइड करना है। जब आपने डिवाइड कर दिया, जब आपने इस नंबर को डिवाइड करा तो आपके पास इस तरीके से आंसर आ गया, विच इज 110 1/20 सेंटीमीटर। ये हम आपको सॉल्व करके क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से हमें लिखना है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट योर आंसर, सो दैट आपको स्टेप्स के मार्क्स भी मिले। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ डायरेक्ट कैलकुलेशन का पार्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द करेक्ट, और इतना कैलकुलेशन हम 60 मार्क्स के पेपर की
आपके साथ अगर मैं यहाँ पर सारी कैलकुलेशन करने लगूँ तो ये वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बाकी हमने आपको फ्रैक्शन एंड डेसिमल सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखा दिया है। नहीं देखा वीडियो आप जाकर देख लो हमारी प्लेलिस्ट में। बट आपको अगर कॉन्सेप्ट समझने और बस इतना समझना है कि क्वेश्चन को करना कैसे, वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और वीडियो को पॉज करके देखो, पढ़ो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टेप्स जो हमें लिखने हैं, और लर्न करो और नेक्स्ट टेस्ट पेपर में इसको इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिर ट्रेवल्ड 1/2 किलोमीटर इन अ बस एंड देन वॉक 1/8 किलोमीटर टू रीच अ टाउन, हाउ मच डिड ही ट्रेवल टू रीच। ऑब्वियस सी बात है, यू हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ओनली। 3 1/2 प्लस 1 1/8। आप देखो 7/2 प्लस 9/8, ये कैसे आया? 3 2 6 प्लस 1 7/2, 8 1 8 प्लस 1 9/2। अब फिर से वही, कुछ बच्चों को जिनको नहीं पता वो बस डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते। देखो जिन्हें अगर एलसीएम लेने में थोड़ा सा भी डिफिकल्टी होती है या उन्हें नहीं समझ आता, तो आप बस यहाँ पर एक चीज़, आप इसको इससे इसको इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और आप क्या करोगे, 7 × 8 प्लस 9 × 2 9 × 2 अपॉन में 8 × 2 सॉल्व करोगे। फिर जो फाइनल आंसर आएगा आपको बस उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब या तो बाद में सिंप्लीफाई कर लो या फिर सीधा सीधा 2 और 8 का एलसीएम ले लो। 2 और 8 का एलसीएम ले लो। यहाँ पर समझ आ रही बात? तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा जब आप लोगे। तो अब 8 2 देखो 8 तो 8 ही है, यहाँ पर तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया ऊपर नीचे, पर 2 को 8 करने के लिए हमें 4 से ऊपर और 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 7 28, 9 1 9, दोनों का डिनोमिनेटर 8 ही है, डायरेक्ट ऐड करा 37/8 which is 4 5/8 किलोमीटर। So what is the total distance covered by Nasir is 4 5/8 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुनील परचेज 12 1/2 लीटर ऑफ जूस on Monday and 14 3/liter of juice on Tuesday. How many liter of juice did he purchase together in 2 days? Simple question, you have to add again and I hope आपको अब प्रोसेस समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करो और जिन्होंने कर रखा है वो अपने आंसर को चेक करें एंड बस आप यहाँ पर एक स्टेप्स देखो। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 109/4 which is equals to 27 1/4 लीटर। अंडरस्टूड? तो अब आप इसको देखो, डिड यू सॉल्व करेक्टली और या फिर आपने कुछ मिस्टेक करी एडिशन या फिर कुछ भी डिवीजन में, राइट। अगर नहीं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए मेरी तरफ से ये प्यारी सी स्माइल, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड, मतलब जैसे दिया हुआ है वैसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 3/4 एंड 2 1/6 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे इम्प्रॉपर में चेंज करना है। क्या करेंगे? 4 4 16 प्लस 3/4 हम करेंगे 19/4, 6 2 12 प्लस 1 विच इज 13/6। नाउ वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 6। 4 एंड 6 का एलसीएम लोगे 2 2 3 2 1 3 3 1 1, 3 2 6 6 2 12, 12 इज द डिनोमिनेटर। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर 12 बनाना है तो 4 में किससे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 में 2 से करना पड़ेगा। तो अगर आप 4 में 3 से करोगे डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में भी मिस्टर 19 को करना पड़ेगा, इसी तरीके से 13 को भी करना पड़ेगा आपको 2 से। Now 19 multiplied with 3 is 57, 13 multiplied with 2 is 26. Now the denominator is same, you can subtract directly and your answer is 31/12, right? आप इसको फर्दर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, बट अगर नहीं भी करा तो ठीक। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है फर्दर। सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, या तो आप देखो दो टर्म को लेकर करो या फिर आप सारे टर्म को साथ में कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी अगर सबके डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है तो आप साथ में कर लो, इट इज़ मोर बेटर, बट वो आपकी चॉइस है। आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने पहले इन दोनों को करा, जो आंसर आया आपने उसमें इसको ऐड करा, फिर जो आंसर आया फिर उससे इसको सॉल्व कर लिया। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वे। नाउ चलो हम साथ में करते हैं, एज यहाँ पर दिया हुआ है तो थोड़ा सा, क्योंकि और अच्छी बेटर चीज़ देखो वो तो आप कर ही लोगे, कुछ डिफरेंट यहाँ पर देखते हैं।
5 6 30 प्लस 1 31/6, 12 13/4, 9 10/3, 4, राइट। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 एज अ डिनोमिनेटर लिख लिया। नाउ 6 4 3, 6 4 3 का जब हमने एलसीएम लिया 2 3 6, कुछ चीज़ों का अब तुम्हें याद हो जाना चाहिए, पता हो जाना चाहिए डायरेक्ट एलसीएम के, इसका एलसीएम 12 भी होगा, बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप साइड में करके देख लो। 2 3 6, 2 3 आया, 2 से करेंगे 3 2 3 1 और 3 हुआ, 3 से करेंगे 1 1 1, तो 3 2 6, 6 2 12 12। अब मुझे बताओ 12 में 6 को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे भी 2 से ऊपर भी 2 से, 62/12 आ गया, राइट। एंड इसी तरीके से आप 13 को करेंगे, 4 को 3 से करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 से करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से, और यहाँ कुछ भी नहीं है 1 है, तो 1 को 12 बनाने के लिए 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट फ्रैक्शन बिकम 62/12, सेकेंड इज 39/12, थर्ड इज 40/12 एंड फोर्थ इज 48/12। नाउ when we have same denominator we will write together. Now 62 is positive, 39 is negative, you will subtract and the sign will be positive because 62 is greater. Whatever number you will get you will add with 40 and then the number will again will be added in 48 and your answer will be 111/12, which after simplify, when you will simplify, because 1 is 3, according to divisibility rule, if the sum is divisible by 3, the sum of all digit is divisible by 3, then the number is also divisible by 3. So you can say 1 plus 1 plus 1 is 3 and 12 is also divisible by 3. So you can simplify further to divide with 3. 37/4 is your number and further अगर आपको इसको mixed fraction में लिखना है then you can write 91/4 is the answer. अब आप देखो आपने कहाँ तक सॉल्व करा था, या आपके सारे स्टेप्स करेक्ट थे एंड क्या आपका ये आंसर आया? इफ यस देन बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है सिंप्लीफाई। अगेन हमें इसको सॉल्व ही करना है बेसिकली। तो 7 एज इट इज है, 7/4 भी फ्रैक्शन में है, 5 1/6 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया विच इज 31/6। नाउ 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, हमने 1 एज अ डिनोमिनेटर ले लिया, 7/4 कर लिया और 31/6। फिर से बताओ 6 और 12 का क्या आएगा, जल्दी से बताओ। अगेन 12, ठीक है। तो 7 के नीचे तो 1 है तो 12 से ऊपर नीचे करेंगे, 4 में 3 से करना पड़ेगा, 6 में 2 से। फ्रैक्शन बिकम 84/12, 21/12, 62/12, right? And now when you are adding all, because the denominator is same, the numerator directly add हो जाएंगे और ये आ जाएगा आपके पास 167/12 is the answer। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छे। अगेन आपके लिए एक प्यारी सी स्माइल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा इवेल्युएट द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको इनको सॉल्व करना है डेसिमल को। आप पेशेंसली सॉल्व करना, हाँ डेसिमल में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। देखो ध्यान से कैसे करना है। सबसे पहले हमने पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। अब आप एक चीज देखो, ये पॉजिटिव है, 7.7 भी पॉजिटिव है। मैंने क्या करा, मैंने पॉजिटिव नंबर को एक साथ लिख लिया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, सेम साइन ऐड होते हैं, सेम साइन ऐड होते हैं। तो सेम साइन पॉजिटिव क्यों हो, सेम साइन नेगेटिव को हो, ऐड ही होंगे। 36.36 को आपने 7.7 से ऐड किया, ये दोनों भी आपस में ऐड होंगे बिकॉज नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव आएगा बट ऐड हो जाएंगे। कैसे देखो, 36.36, 7.766, 370, 10 1 कैरी और ये 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपने दोनों पॉजिटिव नंबर को ऐड करा, 44.06 आया। फिर क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, ऐड होंगे, तो हमारे पास नॉर्मल तुमने ऐड कर लिया, डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखा और बाकी डिजिट जो डेसिमल के बाद थी और डेसिमल से पहले वाले एज इट इज लिख के आपने सॉल्व करा। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ when you have added these two numbers। अब क्या करना है, इसका रिजल्ट लिखा और इनका रिजल्ट लिखा, बट क्योंकि साइन दोनों नेगेटिव थे तो साइन नेगेटिव का आएगा। अब फाइनली ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 44.06 में हमें क्या करना है, हमें करना है 38.2037। अब इसके ऊपर 0 0 लगा सकते हो और माइनस, जैसे सब्ट्रैक्ट करते हो कैरी लेके सॉल्व करोगे एंड योर आंसर विल बी 5.8563 इज योर आंसर। ठीक है, चलो
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, या मे बी लास्ट भी हो सकता है. What number subtracted from 18.5 gives 6.2376? हमें बताना है कि what number we will subtract from this number so that our answer is this. So let's consider any number be x. मैथ्स में कुछ भी assume करना हो हम x करते हैं. We have x is a number which we will, when we will subtract with this number we will get 6.2376, and how we will write? Like this, 18.5 and I am subtracting x, now I am getting 6.2376. ट्रांसपोजिशन हमने ऑलरेडी इंटीजर्स में पढ़ रखा है तो आई डोंट थिंक कि मुझे बताना पड़ेगा. अब देखो मिस्टर नेगेटिव यहाँ, मिस्टर एक्स यहाँ पर नेगेटिव है तो हमने एक्स को बोला कि आप दूसरे साइड जाओ सो दैट आप पॉजिटिव हो जाओ. तो उन्होंने बोला ठीक है मैं चला जाता हूँ. फिर मैंने इन मिस्टर को बोला आप इस साइड आ जाओ, राइट. तो हुआ क्या बेसिकली 8.5 के पास 6.2376 आ गए और x दूसरे साइड चले गए. अभी आप नॉर्मल 18.5 इज ग्रेटर एंड 0.6, तो नॉर्मल जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना 18.5, फिर आपने क्या करना है 6.2376 एंड यू विल पुट द 0 0 0 हियर एंड नाउ नॉर्मली टेकिंग कैरी लेके आपने सॉल्व करना है एंड योर आंसर विल बी x is equals to 12.2624. This is your answer, right? तो देखा आपने, हमने कितनी जल्दी पूरा टेस्ट पेपर डिस्कस कर लिया और सारे क्वेश्चंस हमने समझ लिए. व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सारी चीजें. सो बेटा इस पूरे वीडियो को आप देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है. अभी तो हमें फाइनल्स तक बहुत सारे टेस्ट पेपर डिस्कस करने हैं जिससे कि आप हर एक पेपर में, हर एक कोई भी क्लास टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली भी हो गए, मतलब आगे नेक्स्ट ईयर के लिए बोल रही हूँ, जिन बच्चों के लिए जो नेक्स्ट ईयर जाने वाले हैं वो जब भी इस वीडियो को देखेंगे. और आप भी फाइनल में कोई भी चैप्टर, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको चुटकी में सॉल्व कर लो, राइट. तो ठीक है, आज के लिए इतना ही. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.